जय हिंद बच्चों। बीकॉम सेकेंड ईयर के काफ़ी बच्चे परेशान हैं, सर कोई इम्पॉर्टेंट पेपर दीजिए ताकि हमारा पेपर अच्छा हो जाए, पास हो जाए। हम लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, तो मैं बताने चल रहा हूँ। जैसे आपको पता होगा कॉस्ट अकाउंट का पेपर है पहला। कॉस्ट अकाउंट का जो पहला पेपर है उसमें प्रैक्टिकल में आपको पता होगा प्रैक्टिकल के दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए और दूसरा बी। तो पहले सेक्शन बी पर बात होगी, फिर सेक्शन ए पर बात होगी। सेक्शन बी में आप मान के चलिए ये 4 टॉपिक से 3 टॉपिक आपको 100% मिल जाना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टैंडर्ड कॉस्ट। पिछली बार भी स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं पूछा गया, ऑपरेटिंग पूछा गया था, तो ज़रा ध्यान जरूर दीजिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट में खासकर मटेरियल वाला जो टॉपिक है, मटेरियल वेरिएंस, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये आपके 4 टॉपिक हो गए प्रैक्टिकल टॉपिक। ऑपरेटिंग में ट्रांसपोर्ट देखिएगा, ट्रांसपोर्ट। प्रोसेस में आपको नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस वाला मेथड और जो आपका मेन प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट वाला मेथड। कॉन्ट्रैक्ट में खासकर जो इलस्ट्रेशन आपका एक गर्स आपकी बुक का जो एग्जांपल आपका इधर वाले हैं सारे, जिसमें अनसर्टिफाइड वैल्यू निकालना रहता है, खासकर उनको भी विशेष ध्यान रखना है। नॉर्मल क्वेश्चन जहाँ डेप्रिसिएशन वगैरह का कैलकुलेशन हो सकता है उसको ज़रूर विशेष ध्यान रखिए। सेक्शन ए में ये 4 टॉपिक से 3 क्वेश्चन कम से कम आने चाहिए मेरे। और 3 नहीं दिया, अगर 2 थ्योरी बना दिया तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो कोई नहीं रोक सकता। 2 क्वेश्चन तो कोई रोक नहीं पाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, 2 से ज़्यादा भी हो जाएगा। पिछली बार 4 क्वेश्चन दे दिया था, मतलब 3 क्वेश्चन दिया था, इससे भी दिया था, इससे भी दिया था, इससे भी दिया था। अच्छा, सेक्शन ए में अभी तक जो है कॉस्टिंग रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो मैंने आपको कभी पढ़ाया होगा, लगातार सेक्शन ए में पूछा जा रहा है। अगर वो लोग चाहें तो ये काम कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग वाला छोटा सा क्वेश्चन कोई ट्रांसपोर्ट का, जैसे टन किलोमीटर निकालना, पैसेंजर किलोमीटर निकालना, दे दिए इसमें और सीआरएस को उठा के रख दिए इधर। नहीं तो लगातार सीआरएस से लॉन्ग आंसर कम पूछे गए, 10 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। और सीआरएस या यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग जो है पिछली बार टेंडर प्राइस 20 मार्क्स में पूछा गया है, फुल क्वेश्चन पूछा गया था, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 11। और यूनिट और टेंडर से कोई एक ही क्वेश्चन रहता है, ये भी आप जानिए। जैसे यूनिट हुआ या टेंडर प्राइस हुआ, दोनों में से कोई, क्योंकि दोनों एक ही तो हैं। आप जो कॉस्ट अकाउंट पढ़ा होगा आप जान रहा है, यूनिट कॉस्टिंग में एक कॉस्ट शीट बनती है, टेंडर प्राइस में 2 बनती, इतने फ़र्क है। तो इससे 10 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मे भी इसमें 20 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन 20 वाले इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन जो बच्चे प्रैक्टिकल वाले हैं वो पूरा वीडियो देख लें, जो जो चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट बताया है उसको ज़रूर पढ़ डालिएगा। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ये क्लियर है। तो 10 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी के प्रैक्टिकल हो गए। और रही बात थ्योरी की, जो थ्योरी है कॉस्ट अकाउंट की, अगर थ्योरी पार्ट पर बात करें तो थ्योरी पार्ट में जैसे क्वेश्चन है मटेरियल का, मटेरियल को इशू करने के मेथड पूछे जा सकते हैं, लिफो, फीफो, हीफो, मीफो, वेटेज, एवरेज, ये सब पूछा जा सकता है मेथड। स्टॉक कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, इससे खूब पूछा जा सकता है।
स्टॉक कंट्रोल में मैंने आपको कई मेथड बताया है, ऑलवेज, बेटर कंट्रोल, ABC, बेड, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, काफ़ी मेथड हमने बताया है। और भी जितने मेथड हैं काफ़ी मैंने बिन कार्ड वगैरह बताया। स्टॉक लेवल में मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये सब चीज़ें तो मटेरियल से सवाल बन सकते हैं। लेबर में बेटे, लेबर से भी क्वेश्चन बनते हैं, खासकर आपसे पूछा जा सकता है लेबर टर्नओवर। पिछली बार ये सवाल आ चुका है, लेबर टर्नओवर क्या है, इसके मेथड क्या होते हैं। दूसरा सवाल इससे बनता है कि वेजेस पेमेंट सिस्टम, वेजेस पेमेंट सिस्टम, वेजेस पेमेंट सिस्टम में खासकर एक क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है एग्जाम में, अगर उठाना चाहेगा इस बार तो इंसेंटिव, इंसेंटिव बेज, इंसेंटिव बेज में जिसमें मैंने आपको पढ़ा होगा हाल से, रोवन, प्रीमियम हैं, गायंट, इमर्सन, ये सब कई लोगों का नाम लिखा होगा, वो सब अच्छे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। क्लियर है। इसी तरीके से ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। ओवरहेड कॉस्टिंग में खासकर 3 जगहों के एलोकेशन ऑफ ओवरहेड क्या है, एलोकेशन क्या है, अपार्सनमेंट क्या होता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, खासकर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड बहुत पूछा जाता है। ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन कि बढ़ा के कब किया गया और घटा के कब किया गया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और एक टॉपिक और है बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, ये टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बजटरी कंट्रोल क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। खासकर इसमें टाइप्स ऑफ बजट में जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजट के प्रॉफिट एंड लॉस पूछे जा सकते हैं, फ़ायदे नुकसान। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्वेश्चन हैं, इन पर ज़रा विशेष फोकस करिए। एक क्वेश्चन है कि जो शुरुआत में कॉस्ट अकाउंट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव बताएं। ये थ्योरी भी पूछी जा सकती है, व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ आइडियल इंस्टॉलेशन कॉस्टिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें तो ठीक है। लेकिन मेन थ्योरी आपकी ये 4 टॉपिक है जो मैंने आपको बता दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए। जय हिंद, जय भारत।